हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के पीवाईक्यूज़ लाया हूं। यह पीवाईक्यूज़ जो पूछे गए हैं इतिहास टॉपिक से रिलेटेड वही है। इस सीरीज़ में मैं 900 से ज़्यादा इतिहास के टॉपिक पर पूछे गए सभी क्वेश्चन को डील करूँगा। इस वीडियो में अभी के लिए 50 पीवाईक्यूज़ लाऊँगा तथा सभी अगले वीडियो में 50-50 लाऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लास्ट में यानी जब कंप्लीट हो जाएगा तो सभी को प्लेलिस्ट में तैयार किया जाएगा ताकि आपको सुविधा हो। यह प्लेलिस्ट एसएससी सर्कल नामक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इतिहास में भी क्या प्राचीन इतिहास। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? तो वो होगा बनावली, जो हरियाणा के फतेहाबाद में है, जो कि जिला है, ने उत्खनन के माध्यम से 3 स्तरीय सांस्कृतिक क्रम का खुलासा किया, जैसे पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और बराचरण। यह स्थल उत्खनन डॉक्टर BARS बिष्ट द्वारा किया गया था। यह स्थल एक दुर्ग और निचले नगर से मिलकर बना है। दोनों किले बंद है। ठीक है दोस्तों, ये भी ज़रूरी रहता है कि किले बंद है या नहीं है। तो उसके बाद है तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल डैश में स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र। थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं कि जैसे लौह युग ये वह समय है, अवधि है जब लोहा सामग्री और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री बन गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में कुछ थे शहर जिसे लौह युग के नाम से जाना जाता है। तो हल्लूर जो कि कर्नाटक में था, आदिचनल्लूर और मयिलाडुमपराई जो कि दोनों तमिलनाडु में था। उसके बाद जो है होगा राजा नल का टीला, जो कि उत्तर प्रदेश में। अब किस जिला में है रिसर्च करके बताना होगा, लेकिन उतना मायने नहीं रखता, उतना डिटेल्स भी मायने नहीं रखता। उसके बाद है लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ लेते हैं एक एक करके। बड़े शहर की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुई थी। और उसके बाद है इस युग से जुड़ा सिमेरिक चित्रित ग्रेवियर सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग के दौरान फली फूली। तो ये मात्र 1 और 2 सही होगा। तो बारीकी से जान लेते हैं एक बार फिर से कि बड़े शहर की स्थापना एक बड़े अधिशेष से हुई, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग के दौरान विकसित हुई और लौह युग के दौरान नहीं। ठीक है दोस्तों, लौह युग के दौरान विकसित होने वाली सभ्यता ग्रीस, रोम, फारस और भारत थी। फारस जिसे पर्सिया भी कहा जाता है, वो अभी ईरान जहाँ है लोकेटेड वहाँ पे रहते थे, लेकिन वो वहाँ से निकल पड़े क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक विस्तृत थी। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों यानी सब जो है उनके मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया था। और उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार, जिसे जहाँ पर भंडारण किया जाता था अन्न को, उसे अन्नागार कहते हैं, केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे। तो ये सी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसे और डिटेल्स में जानते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 और 22 में दयाराम साहनी ने किया था। ये टॉपिक है आपका VVI, याद कर लीजिए। उसके बाद है पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल ज़िले में रावी नदी है, रावी नदी के तट पर है, ये भी VVI होगा। ठीक है दोस्तों, शहर को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला गढ़, मध्यनगर और उस निचला नगर। तो ये VVI होगा कि कितने भागों में बांटा गया है, ये भी VVI होगा। उसके बाद है हड़प्पावासी वर्तमान राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। तो पूछा जाएगा कि तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो हो जाएगा राजस्थान, आज के राजस्थान। उस समय के नहीं पूछेंगे, आज ही समय के पूछेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण खोजों में 2 पंक्तियाँ में 6 अन्न भंडार, श्रमिकों के आवास, मानव शरीर की रचना को दर्शाती है। उसके बाद देखते हैं कि 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ, एक हिरण पर हमला करते कुत्ते की मूर्ति तथा छोटी बैलगाड़ी जिन्हें अक्का के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी शामिल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मोहनजोदारो से निकलने वाली नालियाँ, जिसे ड्रेन के
दरवाजे थे जो संभवतः आवारा या नकारात्मक तत्व को रास्ते में शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद किया जाता था। तो वो लकड़ी का दरवाजा होगा। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदारो जिसे 1922 में R.D. बनर्जी ने खोजा था, दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानघर पाया गया? तो वो मोहनजोदारो होगा, बाकी नहीं होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। वनमाली नहीं होगा, कालीबंगा नहीं होगा और धोलावीरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो यह पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये याद कर लीजिए। मोहनजोदारो से प्राप्त महत्वपूर्ण खोजों में एक नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जिसे आज के युग में मोदी जी भी कहा गया है, और महान अन्न भंडार शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में की गई, जो जहाज के ठहरने और कार्गो के संचालन के लिए था? तो ये होगा लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं थोड़ा, कि यह लोथल जो है स्थित भोगवा नदी के तट पर है। विशेषताएं जो हैं इसकी ये है कि चावल की सबसे प्रारंभिक खेती का साक्ष्य मिला है यहाँ पर, और सिंधु घाटी के लोगों के लिए बंदरगाह के रूप में भी काम करता था लोथल। यहाँ पे हाथी और घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मराई के लिए डैश ईंट के चबूतरे की पंक्तियाँ थी, तो वृत्ताकार आकार पूछा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार के 2 प्रमुख क्षेत्रों में खोजे गए थे, मोहनजोदारो और हड़प्पा। सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित मोहनजोदारो एक प्रमुख स्थल है जहां सबसे बड़ी इमारत महान अन्नागार पाई गई थी। ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताएं क्या थी? तो ये देखना पड़ेगा। तो ये होगा गढ़। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उसके बाद 1922 में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। उसके बाद जो प्रमुख शहर थे उसकी विशेषताओं के रूप में ग्रिड आधारित नगर नियोजन, पकी हुई ईंटों का उपयोग, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था जिसे धोलावीरा के जल भंडार, ठीक जैसे में दिया गया है, जैसे किलेबंद गढ़ चनहुद्रो को छोड़कर, चनहुद्रो किलाबद्ध नहीं है, शामिल है। स्तूप जैसे बौद्ध वास्तुकला, पिरामिड, प्राचीन मिस्र। तो ये सभी इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो देख लेते हैं एक एक करके। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है दोस्तों। पुरातात्विक नगरों के निचले हिस्से को गढ़ सिटाडल के रूप में वर्णित है। ये तो दूसरा नहीं होना चाहिए, सी केवल एक। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक होगा। हड़प्पा शहर आमतौर पर 2 अलग अलग खंडों में संरचित थे, ये बात सही है। अधिकांश और आमतौर पर 2 ही थे, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ चुका है कि ये 3 भागों में विभाजित होते थे। पश्चिम का हिस्सा आमतौर पर क्षेत्रफल में छोटा पेन ले लेते हैं, छोटा और लेकिन ऊंचाई में अधिक था, जिसे पुरातात्विकविद गढ़ के रूप में संदर्भित करते हैं। इसके विपरीत पूर्व भाग का आकार बड़ा लेकिन ऊंचाई में कम था, जिसे आमतौर पर निचला नगर भी कहते हैं। उसके बाद है हड़प्पा नगर के निम्नलिखित शहरों में से किस समूह में अग्निवेदियाँ पाई गई? तो वो कालीबंगा और लोथल। तो अन्य जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं इससे, कि जैसे कि अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज, जैसे कालीबंगा की खोज, कालीबंगा निचला किलाबंद शहर, प्लास्टोफेडन शैली, लकड़ी की नाली, तांबे का बैल, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डियाँ, लोथल। अच्छा, जगह पर किस किस की खोज की गई, किस किस का साक्ष्य मिला, उसके बारे में कहा गया है। तो उसके बाद है, ये ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों, हाँ लोथल। यहाँ पर बंदरगाह शहर, चावल के साक्ष्य, कब्रिस्तान, हाथी दांत पैमाना, तांबे का कुत्ता, मोहनजोदारो। यहाँ पर क्या मिला था? निर्मित वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मुहर, नर्तक की मूर्ति और विशाल स्नानागार। उसके बाद है विशाल अन्नागार। उसके बाद क्वेश्चन में है सिंधु घाटी
क्वेश्चन में है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के लिए मतलब यूज होता था, और इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए होता था। ठीक, तो ये क्या होगा, डी। इसका पाकिस्तान में जो स्थित है एक सार्वजनिक जल टैंक है, या आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ से गलियारों से घिरा हुआ था। टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर तो सीढ़ियाँ थी जिन्हें किनारे पर ईंट लगाकर और जिप्सम के मोर्टार का उपयोग करके जलरोधक बनाया गया था। और इसके बाद जहाँ है कि 3 तरफ कमरे थे जिनमें से एक एक के वहाँ कुआं था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है। तो वो हड़प्पा हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे सूत गंडोर, उसके बाद है चनहुद्रो पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे, कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे, लोथल गुजरात बहुआ नदी के किनारे, और आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी। इसके बाद है क्वेश्चन 14 कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया था। नवपाषाण। मेहरगढ़ के शुरुआती गांव में मिट्टी के बर्तन की खोज की गई थी, और पूरा पाषाण जो है प्रागैतिहासिक काल था जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाते थे। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू हुई थी, वो 3000 साल पहले। ठीक है सर, ठीक है। तो महापाषाण एक बड़ा पत्थर है जिसका प्रयोग किसी पूर्व ऐतिहासिक संरचना या स्मारकों के निर्माण के लिए किया जाता था। प्रकार जैसे क्लेयन सर्किल्स और प्रकार के महापाषाण कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में सत्यापित पत्थरों के टुकड़े जैसे मेनहीर कैप्टस्टोन और उसके ऊपर क्षैतिज रूप से रखा गया था। एक महापाषाण। उसके बाद है डोलमेन। ठीक है दोस्तों, डोलमेन। उसके बाद है महापाषाण स्थल जैसे निकास्कल और हनुम सागर जैसे कर्नाटक जगह पर स्थित है, और जुनापानी महाराष्ट्र में स्थित है, और हायर बेनकर कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कब पूछ ले कहाँ से पूछ ले ये एसएससी की कोई गारंटी नहीं है। संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी 7000 साल पहले, तो ये संभवतः है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ केरल में खदीर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। तो ये धोलावीरा 1968 में पुरातात्विकविद जो है जिसे जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वां भारतीय स्थल, और ये है। उसके बाद सूतका गंडोर, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गुजरात के पूर्व भुज में स्थित है सूतका गंडोर। सुतकोटरा सिमिलर है तो मिस प्रोनाउंस हो गया सुतकोटरा। उसके बाद 1964 से 1968 में जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था। चनहुद्रो 1931 में सिंध पाकिस्तान में स्थित एनजी मजूमदार द्वारा खोजा गया था। सोतका बलूचिस्तान में पसीनी सर के पास मकरान तट पर स्थित, देखते हैं एक मिनट, पर जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा खोजा गया था। तो उसके क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है। ये टाइप 2 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये डी मध्य प्रदेश होगा। भीमबेटका रॉक पेंटिंग यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 2003 में शामिल है। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। इसकी खोज 1957 में V.S. वाकनकर ने की थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो वो होगा पूरा पाषाण युग। तो इसके बाद है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था जिसे दाओजी हैंडिंग, ये उत्तर है, जो असम के दीमा हसाओ जिलों में एक नवपाषाण स्थल है। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के
करीब स्थित है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगर में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो ये होगा तांबा। ठीक है दोस्तों, कुछ और जानकारी है। बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली वस्तु धातु थी, और उपयोग की जाने वाली अन्य धातुएं जैसे सीसा, सोना, कांस्य और चांदी भी थी। तो हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। तो ये ईरान या इराक होना चाहिए। देखते हैं, कर्नाटक। ईरान इराक से तब क्या लाते थे? एक मिनट, ईरान इराक से देखते हैं, आगे पढ़ते पढ़ते कुछ मिल जाएगा। कर्नाटक, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों जगहों पर सोने के आभूषण मिले हैं। अन्य सामग्री जो इन्हें आयात की तांबा वर्तमान राजस्थान से पश्चिम एशिया में ओमान से लाया जाता था। टीन वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से, अच्छा टीन लाया जाता था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया था। और कीमती पत्थर जैसे वर्तमान के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले? तो ये होंगे सी, वर्गाकार या आयताकार। तो मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियां और घरों के अवशेष के प्रमाण खोजे गए हैं। मेहरगढ़ की खोज 1974 में जैन फ्रेंकोइज जारिगे ने की थी। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया था, और भेड़ और बकरी भी पालते थे, क्योंकि यह सबसे पुराना गांव में से एक था। उसके बाद है मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग 12,000 साल से पूर्व से 10,000 साल पूर्व तक मानी जाती है, यह मानना है। तो मेसोलिथिक काल जैसे मध्य पाषाण युग जिसे कहा जाता है, प्राचीनतम होलोसीन संस्कृति है। विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। माइक्रोलिथ्स तकनीक, नवाचार, उत्खनन स्थल तिलवारा, बागोर, तारसांग, मोरखाना और लोखाहिया और बीरभानपुर आदि जो है। तो आगे है 25, नंबर 25। तो हमें लगता है हम बहुत ही धीरे चलते हैं, तो इसके बाद हम करेंगे यूँ कि हम तेज़ चलेंगे, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है कि अधिकतर लोगों से कवर हो ही गया होगा। तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सील-खरीद से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का नरम पत्थर होता है, जिसे कुछ मोहरें जैसे टेराकोटा, सोना, सुलेमानी। उसके बाद चलेंगे एक सेल्ट नवपाषाण काल से एक उपकरण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो ये होगा सी, हुसंगो। कुछ होगा हुसंगो ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग से पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो वो सर्तुगढ़ हड़प्पा की एक व्यापारिक चौकी थी, और यह आसपास के क्षेत्रों में स्थित लेपिस की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती। तो इसके बाद है अगला टॉपिक जो कि वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करते हैं वैदिक युग पूरा कवर हो जाए। तो वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से पर विचार करें। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत होगा। विचार करें, सही है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। अच्छा, वेदों संस्कृत, कुछ लग रहा है केमिकल घोटाला हो रहा है। सही है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और ये दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, जो सुना जाता है वेद श्रुति। अच्छा, जो उन्हें अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग करता है, जिसे स्मृति, जो याद किया जा सके, स्मृति कहा जा सके। और हिंदू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, जिसका अर्थ है किसी पुरुष का नहीं, अति मानवीय और अव्यक्ति और लेखनहीन, जिसे लेखकहीन, जिसे लिखा ना गया हो जिस व्यक्ति के द्वारा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें 1028 भजन सूक्त है, जिसमें लगभग 10,600 छंद है। तो इसके बाद है किस ऋग्वेदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता माना जाता है? तो वो अग्नि ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त है, जिसमें से निम्नलिखित देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे अग्नि के देवता इंद्र, युद्ध के देवता और सोम, एक पवित्र पौधा जिसे एक विशेष अनुष्ठान पर तैयार किया जाता है, जिससे आज के लोग कोई पदार्थ
शराब कहते हैं, लेकिन वो उससे बहुत ही अलग है। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा है? तो वो वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना। वह व्यक्ति तो यही हो गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यही होगा। गृहस्थ हो के वानप्रस्थ होता है। उसके बाद है वेदांग, हिंदू धर्म के सहायक विषय है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। उनकी संख्या कुल कितनी है? 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों के अंग, वेद प्लस अंग, वेदों के अंग। यह वेदों जैसे प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक लेखन के अध्ययन से जुड़े 6 विषयों को संदर्भित करता है। यह 6 वेदांग इस प्रकार है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, ये सभी सीखना होता है। ठीक है दोस्तों,